इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत की प्रश्न बैंक 2022 की इकाई 14 और 15 के क्वेश्चंस को समझेंगे। इकाई 14 में आपका क्वेश्चन है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रो उपस्थिता, मतलब सूर्योदय से पहले ही बालिका वहां उपस्थित थी। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, सूर्योदयात में अंडरलाइन है तो इसलिए यहां पर आप उसकी जगह पर कस्मात लिख देंगे। बाकी पूरा वाक्य उसी तरह से लिख करके, आप चूंकि प्रश्न बना रहे हैं इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। तो आपको ये याद रखना है कि हर एक वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका वाक्य बनेगा कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता। फिर अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, यानी लोभी वृद्धा सोने के कौवे का रहस्य जानती थी। तो यहां पर क्या होगा, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम ज्ञातवती, यानी लोभी वृद्धा किसका रहस्य जानती थी। फिर अगला है मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म, यानी मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा पर गई थी। तो यहाँ पर सखी भी पे अंडरलाइन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मल्लिका किसके साथ धर्म यात्रा पर गई थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा मल्लिका का भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। ठीक है। फिर अगला है मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, मोदकानी मतलब लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। तो यहाँ पर मोदकानी पे अंडरलाइन है तो आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, कानी पूजा निमित्तानी रचितानी आसन, मतलब क्या पूजा के लिए बनाए गए थे, ये हो जाएगा इसका मतलब। फिर अगला है अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए सदैव पूज्य है। तो यहाँ पे पूज्य की जगह पर आपको क्या लिखना है, कह, मतलब हो जाएगा यह तुम्हारे लिए सदैव क्या है, तो आंसर है पूज्य है। फिर अगला है धन दृष्टिया कोअपि दरिद्रः न तिष्ठत, यानी धन की दृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं होता है। तो यहाँ पर धन दृष्टिया पर अंडरलाइन है इसलिए आप इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, कया। कोअपि दरिद्रः न तिष्ठता, यानी किससे कोई भी दरिद्र नहीं होता है, तो धन की दृष्टि से। फिर अगला है खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती, खलानाम मतलब दुष्टों की मित्रता शुरू में बड़ी होती है। ठीक है, तो किसकी मित्रता शुरू में बड़ी होती है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो खलानाम की जगह आप लिख देंगे केसाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवती। फिर इसमें आगे है चटका स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत, मतलब पक्षी अपने काम में व्यस्त था। तो पक्षी किस में व्यस्त था, ऐसा बनेगा क्वेश्चन। तो यहां बन जाएगा चटका कस्मिन व्यग्रह आसीत। फिर अगला है तपोदत्तः तपश्चर्या विद्या माप्तुम प्रवर्तो अस्मि, मतलब तपोदत्त तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त करना चाहता है। तो यहां पर हो जाएगा कि तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो यहां पर तपश्चर्या की जगह पर आपको कया लिखना है। तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा आपका तपोदत्तः कया विद्या माप्तुम प्रवत्तो अस्ति। फिर अगला है गुरुगृहम गत्वैव विद्या अभ्यासः करणीय, मतलब गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए, तो क्वेश्चन बन जाएगा कुत्र गत्वैव विद्या अभ्यासः करणीय। ठीक है। फिर अगला है आपका इकाई 15, इसमें क्या है अशुद्ध कारक संशोधनम कुरुत, यहां पर आपको अशुद्ध कारक को सही करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है रामः पुस्तकम पठसि, तो यहां पर देखिए सही बनेगा रामः पुस्तकम पठति। ऐसा क्यों, राम यहां पर एक वचन है तो यहां पर जो आपकी धातु आएगी, धातु का रूप होगा वो भी एक वचन का आएगा, तो आएगा पठति। फिर अगला है पास्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, मतलब हुआ कि पास्यति इस पद में लट लकार है, तो ये गलत है। यहां पर क्या है, लट लकार है, तो इसलिए आपका आंसर होगा पास्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति। फिर अगला है गच्छन्ति,
इत्यस्मिन् पदे एकवचनम अस्ति। तो यहाँ पर कहा गया कि गच्छन्ति में एक वचन है, जबकि ये गलत है। एक वचन की जगह पर आपको क्या लिखना है? बहुवचन। क्यों? क्योंकि जब आप गम धातु का रूप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? बहुवचन। तो हो जाएगा गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। फिर अगला है रामेण पुस्तकम पठन्ति। तो यहाँ पर क्या आएगा? रामेण की जगह पर रामाः पुस्तकम पठन्ति। फिर अगला है यहाँ पर सरस्वती नमः। तो यहाँ पर क्या है? सरस्वती को नमस्कार। तो देखिए, आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको जब भी कोई भी वाक्य इस तरह से मिले जिसमें आपको किसी को नमस्कार करना है, तो वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति का यूज करना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरस्वत्यै नमः। जैसे गणेश जी को नमस्कार करना है, उसका भी एक वाक्य आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? गणेशाय नमः। तो चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है जब भी आपको नमस्कार करने वाला कोई वाक्य मिलता है तो। फिर अगला है वृक्षम पत्राणि पतन्ति, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब वृक्ष से वो पत्ते अलग हो रहे हैं। तो जब भी अलग होने का अर्थ निकलता है तो वहां पर आप पंचमी विभक्ति का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वृक्षम का पंचमी विभक्ति होगा वृक्षात। ठीक है, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। फिर अगला है पिता पुत्रस्य सह गच्छति, यानी पिता पुत्र के साथ जाता है। तो यहाँ पर पुत्रस्य नहीं होगा, पुत्रेण होगा। ठीक है, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, इस तरह से बनेगा। फिर अगला है बालकः कंदुकम क्रीडति। तो ये गलत है। यहाँ पर क्या अर्थ होगा? बालक गेंद से खेलता है। कंदुक मतलब होता है गेंद, तो गेंद से खेलता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बालकः कंदुकेन क्रीडति। फिर अगला है छात्राः विद्यालयस्य आगच्छन्ति, यानी छात्र विद्यालय से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? विद्यालय से छात्र अलग हो रहा है, तो विद्यालय की पंचमी विभक्ति आना चाहिए, जबकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में षष्ठी विभक्ति दी गई है। तो हम इसको सही करके लिखेंगे छात्राः विद्यालयात् आगच्छन्ति, यानी छात्र विद्यालय से आते हैं। फिर अगला क्या है? ते पुस्तकम पठसि, यानी वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? पुस्तकम नहीं होगा, पुस्तकानि होगा। तो ते पुस्तकानि पठसि, ये सही होगा। तो इस तरह से दोनों ही इकाइयों के आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और भी इकाई के क्वेश्चंस को समझेंगे। और अगर आप मुझसे क्लास 10th की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।